हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम डॉक्टर श्वेब है और मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ मेडिकल इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेक श्योर कि आप बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुगर के बहुत सारे मरीज ये शिकायत करते हैं कि उनके सुबह के वक्त निहार मुंह जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होते हैं वो ज्यादा होते हैं। दिन के वक्त और शाम के वक्त उनकी शुगर ठीक रहती है, लेकिन सुबह के वक्त जब वो उठते हैं, हालांकि उन्होंने ना तो शाम के वक्त कुछ ऐसा खाया ना ही रात के वक्त कुछ खाया है, और रात को जब ग्लूकोज लेवल चेक किए तो वो बिल्कुल ठीक थे, तो सुबह एकदम से कैसे ज्यादा हो गए। अब इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि रात के वक्त सोते हुए आप फ्रिज में से जाके चीजें निकाल के खाते हैं, और दूसरी वजह यह हो सकती है कि आपके जिस्म के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है कि सुबह के वक्त आपके ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाते हैं। डेफिनेटली दूसरे नंबर वाली बात ठीक है कि आपके जिस्म में कुछ ऐसी तब्दीलियां आती हैं। वो कौन सी तब्दीलियां आती हैं? देखें, जब आप सो रहे होते हैं तो आपको ताकत नहीं चाहिए होती, आपका दिल स्लो डाउन हो जाता है, हार्ट रेट बहुत नीचे आ जाता है, आपकी सांस लेने की रफ्तार बहुत कम हो जाती है, आपके पट्टे इस्तेमाल नहीं हो रहे होते, ग्लूकोज आपको नहीं चाहिए होता। लेकिन जब सुबह का वक्त होने लगता है, मतलब 4 बजे से लेके 8 बजे तक का जो टाइम होता है सुबह, उस वक्त आपका जिस्म प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है, तैयार होना शुरू हो जाता है कि इस बंदे ने अब उठना है, इसको ताकत चाहिए होगी। और उस ताकत के लिए फिर ग्लूकोज को पैदा किया जाता है आपके जिस्म के अंदर। अब ग्लूकोज को पैदा करने के लिए 4 हार्मोन्स होते हैं जो आपके जिस्म में पैदा होते हैं सुबह के वक्त, और उसकी वजह से ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है। अब वो कौन से 4 हार्मोन्स हैं? पहले नंबर पे है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। मतलब ये एक ऐसा केमिकल है जो उस वक्त पैदा होता है जब आपके जिस्म में स्ट्रेस पैदा होती है। जब भी आप एंग्जाइटी में है, परेशानी में है, स्ट्रेस में है, तो कॉर्टिसोल ज्यादा हो जाता है। अब ये कॉर्टिसोल ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है, जिस्म के अंदर पैदा करवाता है ग्लूकोज को। दूसरे नंबर पे है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन आपकी ग्रोथ करवाता है। बच्चों के अंदर तो हाइट वगैरह बढ़ती है, ऑर्गन्स का साइज बढ़ता है, लेकिन जो बड़े होते हैं उनमें ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन रुक जाता है, वो हमेशा बनता रहता है। और ग्रोथ हार्मोन का काम फिर क्या होता है? वो रिपेयर करवाता है। जो ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, जो पट्टे थोड़े बहुत डैमेज हो जाते हैं, उनको रिपेयर करवाता है, और उनको रिपेयर करने के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है। और ग्रोथ हार्मोन फिर आपके ग्लूकोज लेवल्स को भी ज्यादा करवा देता है। तीसरे नंबर पे है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन इंसुलिन के बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। इंसुलिन का क्या काम होता है? ग्लूकोज को खून में से निकालना और मुख्तलिफ ऑर्गन्स में, मुख्तलिफ हिस्सों में, पट्टों में, जिगर में, दिमाग में जाके पहुंचा देना। ग्लूकागॉन बिल्कुल इसके ऑपोजिट करता है। ग्लूकागॉन क्या करता है? जिगर में से ग्लूकोज को निकालता है और खून के अंदर पहुंचाता है ताकि खून के अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो, तो उसकी वजह से ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है। चौथे नंबर पे हार्मोन है एड्रीनालिन। एड्रीनालिन भी बिल्कुल कॉर्टिसोल की तरह होता है। स्ट्रेस में, जब आप परेशानी में या डरे हुए हैं, उस वक्त एड्रीनालिन ज्यादा होता है, और एड्रीनालिन ग्लूकोज को ज्यादा करवा देता है। तो ये 4 हार्मोन्स हैं जिनकी वजह से आपका ग्लूकोज खून के अंदर ज्यादा हो जाता है। और जब आप सुबह उठते हैं, अपनी शुगर चेक करते हैं, तो ग्लूकोज जो है वो आसमानों से बातें कर रहा होता है। अब सवाल ये है कि ये जो 4 हार्मोन्स मैंने बताए हैं, ये तो हर किसी में बनते हैं, चाहे वो बंदा नॉर्मल है, चाहे उसको शुगर है या नहीं है, ये तो बनेंगे। लेकिन फिर जो नॉर्मल बंदा है उसकी शुगर क्यों नहीं बढ़ती, और जो डायबिटिक पेशेंट है उसकी शुगर क्यों ज्यादा हो जाती है सुबह के वक्त? तो सवाल का जवाब है इंसुलिन। इंसुलिन जो नॉर्मल बंदा है उसमें सुबह के वक्त बनेगी और वो ग्लूकोज को नीचे ले आएगी। लेकिन जिस बंदे को शुगर है उसमें इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रही, या फिर उसमें इंसुलिन की कमी हो सकती है। स्पेशली ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उसमें इंसुलिन की कमी होती है, या फिर टाइप 2 में जो आखिरी स्टेजेस होती हैं, काफ़ी अरसे से आपको ये बीमारी है, तो इंसुलिन की कमी भी हो जाती है। जब इंसुलिन की कमी होगी तो इंसुलिन काम नहीं करेगी, ग्लूकोज खून के अंदर ज्यादा रहेगा। अब नॉर्मल बंदे में ग्लूकोज लेवल जब वो सुबह निहार मुंह चेक करेगा तो उसका ग्लूकोज 70 से लेके 100 के दरमियान में होगा। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल 100 से लेके 125 तक है, इसका मतलब आप प्री डायबिटिक स्टेज में है, मतलब आपको कभी भी शुगर हो सकती है। और अगर आपका 126 से ज्यादा है, इसका मतलब आपको शुगर हो चुकी हुई है और आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है। अब बात करते हैं कि आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो ठीक करने के लिए सबसे पहले तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना है आपने। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? कि इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रही। वो क्यों ठीक तरह से नहीं करती? क्योंकि आपके जिस्म में चर्बी जमा हुई होती है, जिगर पे, लबलबे पे, पट्ठों पे। चर्बी की वजह से इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाती, तो आपको वो चर्बी खत्म करनी है किसी तरह से। तो वो कैसे कर सकते हैं? अपनी खुराक के अंदर अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स कम इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी कम हो जाएगी। वर्जिश करने से, जब आप वर्जिश करते हैं तो चर्बी घुलती है क्योंकि आपको ताकत चाहिए होती है, और जब चर्बी घुलेगी तो डेफिनेटली इंसुलिन अपना काम बेहतर तरीके से करना शुरू हो जाएगी। इसलिए वर्जिश बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप इंटरमीडिएंट फास्टिंग कर सकते हैं, मतलब भूखा रह सकते हैं। जब आप भूखा रहते हैं तो भी चर्बी घुलती है और चर्बी से आपको ताकत मिलती है। लेकिन भूखा रहने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी है, क्योंकि जब आप भूखे होते हैं तो आपके ग्लूकोज लेवल्स बहुत नीचे आ जाते हैं। जब ग्लूकोज लेवल्स नीचे आते हैं, फिर आप अगर शुगर की दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बहुत नीचे हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको मसाइल हो सकते हैं।
इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग या किसी भी तरह की फास्टिंग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात कर लेनी चाहिए। तीसरे नंबर पे जो आप काम कर सकते हैं वो है शाम के खाने में कुछ तब्दीलियां करके देखें। बाज़ औक़ात ऐसे होता है आप शाम का खाना बहुत कम खा रहे होते हैं, उसकी वजह से ये मसला हो रहा होता है। जब आप शाम का खाना बहुत कम खाएंगे तो आपके ग्लूकोज लेवल्स एकदम से नीचे चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद जब आप सोएंगे तो ग्लूकोज बहुत नीचे आ जाएगा। ग्लूकोज के नीचे आने की वजह से आपका जिस्म रिएक्ट करता है और ग्लूकोज को एकदम से ज्यादा कर देता है खुद पैदा करके। इसको स्मोगी इफेक्ट कहा जाता है। तो अपने खाने के अंदर कुछ तब्दीली करके देखें। अगर आप बहुत कम खा रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा कर दें, अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं उसको कम कर दें, अगर आप प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको थोड़ा सा कम कर दें, अगर आप प्रोटीन बहुत कम ले रहे हैं तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर दें। तो थोड़ा बहुत उसको चेंज करके देखें, हो सकता है कि आपके सुबह के वक्त के ग्लूकोज लेवल्स ठीक हो जाएं। चौथे नंबर पे आपकी दवाइयाँ हैं। दवाइयों की वजह से भी आपके ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप शाम के वक्त जो दवाई लेते हैं शुगर की, वो अगर बहुत कम है, वो शुगर के लेवल्स को कम ही नहीं कर पा रही, तो उसकी वजह से भी मसला हो सकता है। या फिर आप दवाई ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं, उसकी वजह से भी मसला हो सकता है। वो जो स्मोगी इफेक्ट है, जब आप ज़्यादा दवाई खाएंगे तो ग्लूकोज लेवल्स एकदम से नीचे आ जाएंगे और फिर क्या होगा, आपका जिस्म ग्लूकोज खुद बनाना शुरू कर देगा। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि ये दवाई की वजह से मसला हो रहा है तो अपने डॉक्टर से बात करें और अपनी दवाई को चेंज करके देखें। आखिर पे है आपकी नींद। नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आप 6 से 7 घंटे अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे तो पुअर स्लीप की वजह से भी आपका जिस्म स्ट्रेस में चला जाता है। और जब स्ट्रेस होती है तो वो जो 4 हार्मोन मैंने आपको बताए हैं वो पैदा होंगे। जब वो हार्मोन पैदा होंगे तो वो क्या करेंगे, ग्लूकोज के लेवल्स को ज़्यादा कर देंगे। इसके अलावा नींद पूरी अगर ना हो तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है, इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से नहीं करती। इसलिए अपनी नींद को पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। शुक्रिया।